देखकर तो मुझे लगा था कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, पर जब बना तब तो सबने एक ही बार में पूरी की पूरी सब्ज़ी ख़त्म कर दी यार। तो आप लोगों के यहाँ पे इसको क्या कहते हैं वो मुझे ज़रूर कहना, मतलब कमेंट में मुझे बताना। हम तो इसको गुंदा कहते हैं। इसकी सब्ज़ी बनाने की ना एक बहुत ही बढ़िया सी टेक्निक है और बीच-बीच में ऐसी बहुत सारी टेक्निक है जो आपको यूज़फुल रहेगी। तो पूरे वीडियो तक एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको आइडिया आएगा कि किस तरह से क्या करना है। और कई सारी जगह पे उसको गुंदा ही कहा जाता है। तो आज हम इसी गुंदे की सब्ज़ी बनाने वाले हैं कि इससे अचार भी बहुत ज़्यादा बनते हैं और बहुत सारी चीज़ें इससे बनती है। तो जो हमारे घर पे इसकी सब्ज़ी बनती थी, मतलब पहले मेरी मम्मी, जो आपको वीडियो में दिख रही है ना, मेरी मम्मी की दादी बनाया करती थी। और कि इसकी सब्ज़ी जो बनानी है ना, उसकी एक टेक्निक है कि इसको अच्छे से धो लेंगे पहले, और इसके अंदर से बहुत ही चिकाई निकलती है, एकदम चिपचिपा होता है इसका अंदर का जो पल्प का हो या फिर इसके अंदर एक बीज भी होता है। इसे इस तरह से फोड़ा जाता है। पहले इसको है ना धो करके अच्छे से, और एक कटोरी में ढेर सारा नमक लेकर के बैठना और चाकू की मदद से इसको पहले इस तरह से फोड़ना है और फिर उसके अंदर नमक भरना है, मतलब चाकू में नमक भर करके उसका बीज इस तरह से जैसे वीडियो में दिखाया ना, उस तरह से निकाल देना है। अब जब मेरी मम्मी की दादी बनाती थी ना, तब तो क्या करती थी, जो नीम होती थी ना, उसकी जो डंठल होती थी, नीम की जो डाली बोलते हैं ना, उस डाली से निकाला करते थे। डाली को नमक में डाल करके फिर उससे बीज निकाला करते थे। पर अभी तो कहाँ मिलेगा, इसलिए हम इसको चाकू से ही निकालेंगे। और है ना एकदम वैसे ये ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, तो बहुत आराम से करना पड़ेगा, वरना जो चाकू है ना वो हमें भी लग सकता है। अब इसका जो मसाला बनता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। तो कई लोग ना इसको ग्रेवी वाला भी बनाते हैं, पर ग्रेवी वाला हमारे यहाँ पे अभी हमने ट्राई नहीं किया है। जब करेंगे ना तब उसका वीडियो मैं श्योरली बना दूँगी। अभी हम बना रहे हैं उसको संभारा बना रहे हैं, जिससे हम भरवा गुंदे की सब्ज़ी भी बोलते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमने बेसन लिया है। बेसन हमने 3 बड़े चम्मच, 3 से 4 बड़े चम्मच लेना है। उसके अंदर हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी हींग डाल देंगे और थोड़ा सा उसके अंदर अचार मसाला जो होता है ना, वो भी डालना है। उससे क्या होगा, वैसे तो ये गुंदा जो है ना उसका अचार बनता है, तो थोड़ा सा इसके अंदर अचारी फ्लेवर आएगा ना, बहुत ही टेस्टी लगता है। और साथ में इसके अंदर हमें नमक डालना है। नमक जो है ना एकदम स्वाद अनुसार डालेंगे, क्योंकि फिर क्या होता है कि इसके अंदर ज़्यादा नमक पड़ जाता है ना, तो ये सब्ज़ी फिर मज़ा नहीं आती खाने की। इसीलिए थोड़ा सा कम ही डालोगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर ज़रूरत पड़े तो ऊपर से हम डाल सकते हैं। और फिर 1 चम्मच जितनी इसके अंदर शक्कर डालनी है और थोड़ा सा गरम मसाला डाल करके इसके अंदर ऑयल डालना है। ऑयल हम यहाँ पे 2.5 चम्मच जितना यूज़ कर रहे हैं। और उससे उसके अंदर ना क्या होगा कि मोइन आएगा। तो ये सारे मसाले जो है ना इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी मिस मत कीजिएगा, वरना जो टेस्ट मैंने एक्सपीरियंस किया है ना वो आपको नहीं आएगा और फिर आप लोग बोलोगे कि नहीं हाँ नहीं है, कि रेसिपी अच्छी नहीं थी। तो ये तो फेयर डिसीजन नहीं है ना गाइस। तो इसीलिए आप लोग सारे मसाले डाल देना। नींबू का रस, आधे नींबू का रस इसके अंदर निचोड़ करके डाल दीजिए। बहुत ही चटपटा बनता है इसका सब्जी जो होता है। और ये मसाला जो है ना ये तैयार हो चुका है, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, जिससे कि सारे मसाले, ऑयल, सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। ठीक है। अब मसाला थोड़ा सा ना ज़्यादा ही बनाओगे ना तो बेटर रहेगा। वैसे अगर आपके पास 250 ग्राम गोंदा है तो आप मसाला भी उस तरह से 100-150 ग्राम जितना बना लेना, क्योंकि बहुत ही टेस्टी लगता है। स्वाद जो है ना सारा इस मसाले के अंदर है। और इसकी जो पकने की टेक्निक है वो तो बहुत ही बढ़िया है। तो आगे देखिए कैसे पकाना है। तो इसको जो हमने फोड़ा ना गुंदा, उसके अंदर से बीज निकाला, उसी पार्ट के अंदर से इसको थोड़ा सा खोलना है, ज़्यादा नहीं खोलेंगे वरना ये पूरा का पूरा फट जाएगा और उसके 2 अलग पीस हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, हमें इसके अंदर मसाला अच्छे से भरना है। दबा दबा के भर दीजिए, जितना उसके अंदर आ सके ना उतना भर देना है। ठीक है। और ये जो सब्ज़ी है ना वो बहुत ही टेस्टी लगती है यार। वैसे ये गर्मियों में ना बहुत ही ज़्यादा इसका प्रोडक्शन रहता है, मतलब गुंदा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बिकता है, क्योंकि इसके ना अचार भी बहुत सारे टाइप के बनते हैं। आपके यहाँ पे अचार बना क्या इसका, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है। हमारे घर पे ना मैं स्पेशली कौन सा अचार प्रेफर करती हूँ, जो मम्मी मीठा वाला अचार बनाती है ना, मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मिक्स फ्रूट वाला, मिक्स फ्रूट सॉरी, मिक्स वाला जो अचार होता है ना वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मिक्स वेज वाला। उसके अंदर सारे वेजिटेबल्स आते हैं, पर मुझे पर्सनली उसके अंदर से गाजर और कुछ सब्जियां हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मिक्स वाले में से। तो ये हमारे गुंदा जो है वो भर कर के तैयार हो चुके हैं। अब इसको बारी है पकाने की। अब ये वाला जो स्टेप है ना पकाने का, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग इसको मिस मत कीजिए, ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गैस की फ्लेम ऑन करके उसके ऊपर कढ़ाई रख देनी है। अब उसके अंदर ऑयल डालना है, तो इसके अंदर ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, इसीलिए आपको 3-4 चम्मच जितना ऑयल इसके अंदर डाल देना है। ऑयल गर्म होते है उसके अंदर राई डाल देनी है, थोड़ी सी राई, थोड़ा सा जीरा चटका देना है। फिर इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी हींग। वैसे तो हींग हमने मसाले में डाली है, पर इसके अंदर भी डाल दीजिए, तड़के में बहुत अच्छी लगेगी। और फिर इसके अंदर गुंदा जो हमने भर कर के तैयार किया ना
वो डाल देना है। सारे गुंदा उस तरह से जैसे तेल के मतलब थोड़ा सा उसका तेल का टच आना चाहिए उस तरह से डालिएगा, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि गुंदा की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है और तेल उस तक नहीं पहुँच रहा है तो थोड़ा तेल और डाल दीजिएगा। अब जैसे ही गुंदा डाला ना 2 मिनट के बाद तुरंत इसके नीचे हमें रख देनी है कोई भी जो हम रोटी बनाते हैं वो तवा होता है ना, वो इसके नीचे रख देना है। और उसके ऊपर वो जो गर्मा गर्म कढ़ाई है ना, जो तेल गर्म हुआ है वो रख देना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से उसका सेटअप कर देना है। अब इससे क्या होगा पता है, जो गुंदा है ना वो जल नहीं जाएगा और इसका जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो बहुत ही स्लो होता है, क्योंकि ये बहुत, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बहुत ही हार्ड होता है गुंदा। अब इसको पकने में भी उतनी देर लगती है और अगर हमने डायरेक्ट फ्लेम पर इसको पकाया ना तो ये जल जाएंगे और पक नहीं पाएंगे। तो इसको पकाने के लिए हमें इसको तवे के ऊपर गर्मा गर्म इसका कढ़ाई रखना पड़ेगा, तो नीचे से हीट आती रहेगी और ये पकते रहेंगे और ये जलेंगे बिल्कुल भी नहीं। और मसाला जो है वो उसका जो स्वाद है वो बहुत ही ज़्यादा बरकरार रहता है। और थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद इसको हम चेक करते रहेंगे पका है या नहीं। ना पका हो ना तो इसको फिर से थोड़ी देर के लिए ढक करके पकने देंगे। और जब चेक करने के लिए आप एक चाकू की मदद से इसके अंदर डाल दीजिए। ये देखिए है ना, एकदम अच्छे से पक चुका है, चाकू पूरा अंदर घुस गया बस इसी तरह से पकाना है। और ये जो मसाला हमने बनाया था ना वो थोड़ा सा ज़्यादा इसीलिए बनवाया था मैंने, क्योंकि इसके ऊपर से ना ये मसाला डाल देना है। जब जो गूंदा है ना वो पक जाए ना तब उसके ऊपर मसाला डाल दीजिए और सब कुछ मिक्स कर दीजिए, सारा का सारा मसाला डाल करके। अब बस इसे 2 मिनट के लिए पकाना है, ठीक है। मसाला डालने के बाद इसको ज़्यादा मत पकाइएगा वरना मसाला जल जाएगा ना तो फिर आप लोग कहोगे कि ये गलत कर दिया। पर नहीं, हमें इसको जलाना नहीं है, इसको पकाना है। सिर्फ थोड़ा सा जो बेसन है ना वो कच्चा नहीं रहना चाहिए, इसलिए थोड़ा इसके अंदर पक जाएगा, ठीक है। बस उतना सा ही हमारा पर्पस है। और ये हमारी सब्ज़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। मुझे तो देख कर ही मुँह में पानी आ रहा है। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, ठीक है। वरना फिर मैंने जो टेस्ट एक्सपीरियंस किया ना, मैं मतलब बता नहीं सकती, एक्सप्रेस नहीं कर सकती, पर ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और एक और बात बताती हूँ, ये थोड़ी सी बच जाए ना तो दूसरे दिन ट्राई कीजिएगा और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो रेसिपी अच्छी लगे ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें करते रहिएगा वीडियो पे।